धर्मानंद शास्त्री जी है। और आज का महत्व है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया माने बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। ये तिथि त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसको शुभ मानते हैं ना। तो जो लोग 108 प्रदक्षिणा करते हैं और भगवान के चरण दर्शन करते हैं उन्हें पुण्य के प्राप्त करते हैं। और जो बद्रीनाथ नहीं जा पाते, ऐसा करने से मानते हैं कि वो यात्रा सफल हो जाती है। और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व ये है कि यहाँ पे अनेक देश, गांव, शहर, हर जगह के लोग यहाँ पे दर्शन का लाभ करते हैं। और यहाँ पे विशेष सत्तू होता है ना, सत्तू, आज का भोग सत्तू का भोग है। और जो भी यहाँ के जो महंत जी हैं, वत्सल पद्मनाचार्य जी और उनके सारे परिवार के लोग, उन्होंने बहुत व्यवस्था कर रखी है इस समय, और अच्छी व्यवस्था है। भगवान के चरण दर्शन कीजिए सब लोग। हमारी उनसे आग्रह है कि अधिक से अधिक आइए। ओम नमो नारायण। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यहाँ पे भक्त जन सब आते हैं और जो बद्रीनाथ का दर्शन का फल मिलता है, यहाँ पे भगवान का परिक्रमण पर वही फल मिलता है। तो इसलिए जो बद्रीनारायण का यात्रा भी शुरू करते हैं, आज से करते हैं, ये शुभ अवसर है। खेतों में आज जो काम है, बोने का काम भी चालू होता है। ये शुभ अवसर है और अति महत्वपूर्ण दिन है भगवान का नाम स्मरण और दर्शन आदि करने के लिए। हरिओम तत्सत। शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर भानुप्रकाश सुनियाल जी। मैं श्री भरत संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय में अध्यापन का काम एक शिक्षक के रूप में हूँ। और आज इस ऐतिहासिक क्षण के आप और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस वैशाख मास की पुण्य शुक्ल पक्षीय तृतीया को भगवान ऋषिकेश नारायण, जो कि साक्षात बद्री विशाल का ही स्वरूप, भगवान वैकुंठवासी भगवान नारायण का ही स्वरूप है, वर्ष भर में आज के ही दिन भगवान ऋषिकेश नारायण भरत भगवान जी के चरण पादुका के दर्शनार्थ आज चरणों को खोला जाता है। इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व को देश ही नहीं, अनेक स्थानों में रहने वाले सनातन धर्मियों के लिए, सनातन अवलंबियों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जो कार्य, जो यज्ञ अनेक वर्षों तक होने वाले होते हैं, जिनका पुण्य अनेक वर्षों में मिलता है, वही पुण्य आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान नारायण के चरणों के दर्शन करके, और यहाँ जो आप परिसर देख रहे हैं हमारे पीछे, प्राचीन ऋषिकेश भरत नारायण जी का, इस परिसर की जितनी बार परिक्रमा करेंगे उतने अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। आज की भी जो यह परिक्रमा है, यह परिक्रमा एक ही युग में नहीं बल्कि चारों युगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु बद्री विशाल जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं अथवा चार धामों में से एक धाम का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह अगर आज इस दिन अक्षय तृतीया का दिन भगवान ऋषिकेश नारायण भरत भगवान जी के चरणों का दर्शन कर लें, यहाँ परिक्रमा कर लें, तो उसको वही पुण्य फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में, अनेक पुराणों में यह मान्यता है, यह प्रसिद्धि है कि आज अक्षय तृतीया के दिन की हुई परिक्रमा हमेशा के लिए अक्षय हो जाती है, उसका पुण्य सहस्र गुना, कोटि गुना प्राप्त होता है। इसीलिए आज यह परंपरा प्राचीन वर्षों से, कृतयुग मतलब सत्य युगों से चली आ रही है। और यह परिक्रमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से समन्वित होकर के ऋषिकेश भगवान नारायण, ऋषिकेश भरत भगवान जी के पुण्य चरणों के लाभ से प्राप्त होती है। ऋषिकेश जो केंद्र बिंदु है चारों धामों का, जहाँ से संस्कृति प्रारंभ होती है, जहाँ से तीर्थ में स्नान करके धाम के लिए जाने की तैयारी होती है, वह तीर्थ
आज धाम के रूप में परिणित हो जाता है, जिसका डबल लाभ, दोहरा लाभ जीव मात्र को, श्रद्धालु मात्र को मिलता है। मेरा नाम विजय कुमार छाबड़ा है। मैं सिंधी बिरादरी ऋषिकेश का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और इस समय हम भरत मंदिर में खड़े हैं, जहाँ आज अक्षय तृतीया के दिन 108 परिक्रमा का प्रोग्राम चल रहा है। अंदर लोग लगातार भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भरत भगवान के। आज 108 परिक्रमा होती है, जिसका बहुत पुण्य माना जाता है और ये पुण्य इस तरीके से माना जाता है कि जो बद्रीनाथ जी की यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनको वो पूरी बद्रीनाथ जी की यात्रा का पुण्य फल इस 108 परिक्रमा करने से मिल जाता है। और आज सुबह से ही लगातार भीड़ श्रद्धालुओं की चल रही है। उसके अलावा हमारी बिरादरी ऋषिकेश, सिंधी बिरादरी ऋषिकेश द्वारा भी पिछले कई सालों से ये शरबत की जल की सेवा लगातार, यहाँ पुण्य जो यात्री अंदर परिक्रमा करके आते हैं उनको शीतल जल की सेवा की जाती है और ये लगातार कई सालों से चला आ